नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम दिन राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनाव को लेकर सरकार की रणनीति और विपक्ष के आरोप पर तीखा पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य किए हैं उसी कामों के आधार पर एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगा। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। ये सीधे जनता को छूने वाली उपलब्धियां हैं और जनता में बड़ा गहरा असर है। इसलिए आगामी जो चुनाव है उसमें भी हमको लगता है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और जिस ढंग से पांचों दल में एकजुटता है और उसके नतीजे भी, चाहे उपचुनाव हो या अभी जो पूरे प्रदेश का माहौल है, ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत सुनिश्चित है आगामी विधानसभा चुनाव में। और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनना एसआईआर का आज आखिरी दिन है। कहा जा रहा है कि आयोग के साथ मिलकर हाईजेक करने की तैयारी हो गई है। आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमने विधानसभा में बहुत विस्तार से बताया कि 98% मतदाता जो 2003 वाले, उन सब का अकाउंट फॉर हो गया है। मैंने उन सब की पहचान कर ली गई है। 96% से अधिक लगभग लोगों ने रिन्यूअल फॉर्म जमा कर दिया है। बाकी 18 लाख से अधिक मृत पाए गए हैं। तो हमने तो विधानसभा में पूछा था, एक बिंदु पर बार बार बोल रहे थे कि भाई ये कम समय दिया गया है, कम समय में कर दिया गया। हमने तो उदाहरण दिया कि 2003 में जो हुआ था, यही चीज गहन पुनरीक्षण मतदाता का, जिसको एसआईआर कहते हैं, उस समय भी एक ही महीने का समय दिया गया था। ये जो घर शुमारी या हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं, अभी हुआ है न, कल डेट खत्म हो रहा है। उसी तरीके से 2002 में भी 15 जुलाई से 14 अगस्त, हम डेट बता रहे हैं, 2002 में घर शुमारी की प्रक्रिया अपनाई गई थी। वो भी एक ही महीने चली और अभी एक महीने में कर लिया गया तो जल्दी हो गया। ये क्या दिक्कत है? जबकि आज जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, इतना डेवलप्ड आईटी सेक्टर है, मोबाइल है, ऐप है, हर तरीके से आज ज्यादा सुविधा है डेटा या आंकड़े एकत्रित करने। उससे भी अधिक, अभी साल भर पहले हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई थी, साल डेढ़ साल पहले 23 में। उसमें ये काम जिसमें चुनाव आयोग ने एक महीने में किया है, इतना काम हम लोगों ने 15 दिन में ही किया था और उसमें सारी पार्टियां साथ में। हमने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। जो जाति आधारित गणना जो हुई थी, उसमें सभी दल जो बिहार विधानसभा में है, जिनका प्रतिनिधित्व है, सब लोग हमारे साथ हैं और हम लोग सब लोगों के साथ मिलकर उसको क्रियान्वित किए थे। वो भी साथ में थे जब इतना कम 15 दिन में हो गया था, और आज एक महीने में हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी है। और उससे भी बड़ी बात कि अभी 2-3 दिन बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, और 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 महीने का समय चुनाव आयोग दे रहा है कि आप सूची देख लीजिए। आपको कहीं भी आपत्ति है, चाहे किसी मतदाता का नाम छोड़ दिया गया है, किसी का जोड़ दिया गया है फालतू गलत तरीके से, उस पर आपत्ति दे दीजिए और 15 सितंबर तक सबका बहुत ही पारदर्शी तरीके से निष्पादन कर दिया जाए। लेकिन और उससे भी बड़ी बात हमको एक चीज बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसको एक समुदाय को इस पर, मतलब इस एसआईआर के निशाने पर क्यों जबरदस्ती डाला जा रहा है? न इलेक्शन कमीशन ने, न किसी पार्टी ने, न किसी सरकार ने तो कभी कुछ कहा नहीं है। अब जैसे 18 लाख मतदाता जो मृत पाए गए हैं, उसमें हर धर्म हर जात के लोग हैं। तो हमेशा किसी समुदाय विशेष को
इस एसआईआर के निशाने पर रखकर उस समुदाय का जबरदस्ती उनकी सिंपैथी हासिल करना, सहानुभूति हासिल करना, ये तो बिल्कुल औचित्यहीन बात है। इसका क्या औचित्य? वही तो बता दे। एलओसी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की साजिश की गई। अब ये तो भाई हमें नहीं पता है, जान से कोई किसी को क्यों मारे।